आज हम लोग मौजूद हैं पुरानी दिल्ली के आज़ाद मार्केट के नवाबगंज इलाके में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर सिकंदर बख्श साहब की हयात व खिदमत के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया था। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो खासकर प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र हैं मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। आइए हम उनसे बात करते हैं। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, आपका इस्तकबाल है। क्या कहना चाहेंगे जो आज आपके प्रोग्राम? मैं मुस्तफ़ा कुरैशी, दिल्ली प्रदेश बीजेपी का माइनॉरिटी का महामंत्री और जमीयत कुरैश का ऑल इंडिया सेक्रेटरी। मेरी बदनसीबी है कि मैं सिकंदर साहब से मिल ना पाया। सिकंदर साहब के बारे में सुनता हूँ, सुन के आंखों में आंसू आता है। उन लोगों ने हमारी कौम के लिए कितना काम किया, लेकिन हम लोग जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ता हम लोग आज सिकंदर साहब को हम भूले बैठे हैं। ये बदनसीबी हम लोगों की। सिकंदर साहब को जिस तरह याद किया जाना चाहिए था, आज बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होने चाहिए थे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कोई एक कार्यक्रम नहीं। ये तो हम दुआ दें अपने साथियों को, लोगों को। आज चंद शॉर्ट नोटिस के ऊपर सैकड़ों लोग इकट्ठे होकर सिकंदर साहब से कितना प्यार करते हैं। एहसास हुआ कि हमें सिकंदर साहब के लिए हर साल बढ़ चढ़ के इस तरह ही उनके जन्मदिन पे कार्यक्रम करें और कहीं लंगर करें, अस्पतालों में ड्राई फ्रूट बाँटें, तरह तरह के कार्यक्रम करें। सिकंदर साहब ने जो हम लोगों के लिए किया वो हम कुछ नहीं उनके लिए कर पा रहे। ये बदनसीब हम लोगों की। आगे मौका मिलेगा, बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे हम लोग। हमारे कार्यक्रम इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमारे एसएम आसिम साहब, जावेद साहब और बड़ी हस्ती, इलाके पुरानी दिल्ली की सारी हस्ती यहाँ बैठी हैं। आप देख रहे हैं सैकड़ों लोग आए और मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया हमारा। मैं शुक्र अदा करूँगा मीडिया का, जिसकी वजह से कार्यक्रम बढ़िया और सुंदर हो पाया। और मेरा नाम अशरफ कुरैशी है और मैं उर्दू अकेडमी दिल्ली सरकार में गवर्निंग काउंसिल का मेंबर हूँ। मुझे सिकंदर बख्श की हयात और ख़िदमत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, सिकंदर बख्श हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत थे जिन्होंने अपने अहद सियासत में वो कारनामे अंजाम दिए हैं जिन्हें तारीख़ में कभी भुलाया नहीं जा सकता। सिकंदर बख्श हिंदुस्तान नहीं बल्कि दिल्ली की अजीम शख्सियत होने के नाते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद भी डालने वालों में थे। और सिकंदर बख्श साहब, मुझे फ़ख्र है कि वो मेरी कुरैश बिरादरी का एक फ़र्द थे और उन्होंने हमेशा समाज के नीचे तबके के लिए, समाज के कुचले हुए तबके के लिए, समाज के दबे हुए तबके के लिए, पसमानदा तबक़ात के लिए और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम अक़लियत है उनको उभारने के लिए आज़ादी के बाद सिकंदर बख्श की नुमाया ख़िदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। मुझे खुशी है कि आज सिकंदर बख्श के जन्मदिन पर उनको याद करने के लिए कुछ लोगों ने, हमारे शाकिर अंसारी साहब ने, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने और दीगर अफराद ने मिलकर ये अंजुमन सजाई है। मुझे अफसोस भी होता है कि जिन लोगों ने सिकंदर बख्श साहब से बहुत बड़े फ़ायदे हासिल किए, जो सिकंदर बख्श साहब के बड़े करीब रहे, सिकंदर बख्श साहब को उन लोगों ने फरामोश कर दिया। मोदी जी ने अपनी तकरीर में, जब अक्षय कुमार जी उनका इंटरव्यू ले रहे थे, तो सिकंदर बख्श की नुमाया ख़िदमत के बारे में ज़िक्र किया था। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म का किसी शख्सियत के बारे में इस तरह ज़िक्र करना, ज़ाहिर बात है वो एक अजीम शख्सियत थे और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, भाईचारे के लिए काम किया और तालीम के मैदान में उन्होंने अपनी जी जान अनथक कोशिश करके कौम को बढ़ाने का, मुल्क व मिल्लत की खिदमत को बढ़ाने का काम अंजाम दिया। शुक्रिया। साहब के मुरली मनोहर जोशी साहब जिन्होंने पार्टी बनाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी, उस शख्स के लिए हम जितना कर सकते हैं कम है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। मैं एक एक आदमी से गुजारिश करूंगा, अपने माइनॉरिटी मोर्चे कार्यकर्ता से सबसे कहूँगा, आने वाले साल में सिकंदर साहब के लिए वो करें जो एक मिसाल बने। मोहम्मद शाकिर अंसारी है, मैं ऑल इंडिया मोमिन काउंसिल का दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं दो ही बातें कहना चाहूँगा। सिकंदर साहब जैसी शख्सियत जो हैं हर टाइम पैदा नहीं होती और उनकी खिदमत जो है वो सोशल भी थे और पॉलिटिकल भी थे। उनकी खिदमत को पूरा जो है उसको पूरी ज़िंदगी याद किया जा सकता है। उन्होंने कौम के लिए बहुत खिदमत की है और आज मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने और हम सब लोगों ने मिल कर के ये प्रोग्राम इधर रखा है और इस प्रोग्राम में हमने थोड़ा सा मीडिया को इनवाइट करके हमने और मीडिया को छोटे से एक अवार्ड से नवाजा है। जो मीडिया हमारी बात आगे तक पहुंचाती है उस मीडिया को आज नवाजा गया है और उनका स्वागत किया गया है। बहुत ही अच्छा दिन है और मैं कहता हूँ हर साल हर बार ये दिन आता रहे और इसी तरीके से हम अपने बुज़ुर्गों को, अपने आलिमों को याद करते रहें और इसी तरह के प्रोग्राम उनको याद करके किए जाएं और सभी मिलजुल करके इसको जो है आगे इन प्रोग्रामों को बढ़ाते रहें। सर आपका नाम क्या है? क्योंकि मैं हबीब अख्तर हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। सिकंदर बख्श साहब का नेशनल इंटीग्रेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस था, तो ख़ासकर मैं मौजूदा वक्त में किस तरह से आप समझते हैं इंटीग्रेशन का पैगाम मैसेज? मेरा ख़्याल है सिकंदर बख्श साहब की ज़िंदगी को लोगों को पढ़ना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए और वो
किन हालात की प्रोडक्ट थे और किस तरह से ताज़िंदगी उन्होंने सियासत और इस मुल्क के ताने बाने को एक रखने के लिए काम किया। मेरा मानना है सिकंदर बख्श साहब बीजेपी में इसलिए गए कि वो पूरे मुल्क को ये संदेश देना चाहते थे कि मुस्लिम और हिंदू एक हैं, उनके बिना ये मुल्क नहीं चलेगा और उसी के साथ वो बने रहे। नवाजा भी बीजेपी ने, लेकिन एक टाइम के बाद उनकी जितनी कद्र होनी चाहिए या आज के दिन जो कद्र होनी चाहिए उनके बारे में बात की जानी चाहिए वो नहीं की। ये अफसोस की बात है। कोई बात नहीं, हम लोग हैं, बाकी लोग हैं जिन्होंने इसका आयोजन किया है, वो आगे इस पे सेमिनार करेंगे, उनकी ज़िंदगी पे बात करेंगे, लोगों को बताएंगे और सिकंदर वक्त पैदा हों इसके लिए इंतज़ामात करेंगे, मेहनत करेंगे। आपका नाम क्या है और डेजिग्नेशन? SM आसिफ, चेयरमैन माइनॉरिटी फ्रंट। सर, आप क्या कहना चाहेंगे सिकंदर बख्श साहब की हैत और खिदमत से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये देखना चाहता हूँ कि सिकंदर बख्श ने जिस तरह से नेशनल इंटीग्रेशन में का काम पूरे मुल्क के लिए किया, आज ज़रूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है 75 आज़ादी की वर्ष बना रहा है और इस 75 वर्ष में जब सारे स्वतंत्र सेनानियों को याद किया जा रहा है तो सिकंदर बख्श ने जो अपनी कौम और माइनॉरिटी के लिए जो काम को है उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए था और सरकार को भी उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी था। इसमें हमारी कौम जो है, हमारे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब और लोग जो हैं जिस बिरादरी के थे उन सबको मिल कर के सिकंदर बख्श की बातों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आज मुल्क को ज़रूरत है सिकंदर बख्श की विचारधारा से। क्योंकि आज जिस तरीके से नफ़रत का माहौल इस मुल्क में फैल रहा है वो सिकंदर बख्श ने उसको ख़त्म करने की कोशिश की और बीजेपी में जा कर के उसको वापस में मोहब्बत सिखाई। उस पैगाम को आगे बढ़ाना चाहिए। भाई आज के नौजवानों को मैं मैसेज देता हूँ कि सिकंदर बख्श की ज़िंदगी से सीखें, क्योंकि सिकंदर बख्श की ज़िंदगी में जो उन्होंने कारनामे किए और जिस तरीके से काम किए हैं और कौमी एकता का काम किया है उसको मजबूत बनाने के लिए आप सबको मिल करके उनको याद करना होगा।